हेलो दोस्तों, अरमान मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए महात्मा बुद्ध के एक नए भिक्षु की कहानी लेकर आया हूं, तो चलिए सुनते हैं महात्मा बुद्ध के नए भिक्षु की एक प्रेरक कहानी। खुशियों को जितना बांटोगे उतनी बढ़ती रहेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ी रहती हैं, बल्कि बढ़ती ही हैं। अच्छा, आप ये तो समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं। इसको चरितार्थ करने पर एक महात्मा बुद्ध और एक नवनिर्वाचित भिक्षु का किस्सा है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में नया भिक्षु आया। जब कभी कोई महात्मा बुद्ध की शरण में आता तो उसको महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनना पड़ता था। उपदेश सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना पड़ता था, तब जाकर कोई सच्चा भिक्षु बनता था। एक नया भिक्षु आया। पिछले 1 महीने से वह भिक्षु बुद्ध को सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पिछले 1 महीने भर से आपको सुन रहा हूं, लेकिन मुझमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि क्या मुझमें कोई कमी है या कोई कारण है जो मेरा कल्याण नहीं होने दे रहे हैं। बुद्ध ने उस भिक्षु से एक प्रश्न किया, तुम कहां रहते हो? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती गांव में रहता हूं। महात्मा बुद्ध उससे फिर पूछते हैं, अच्छा, तुम वहां कैसे जाते और यहां कैसे आते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं बैलगाड़ी से या घोड़े से या चलकर यहां आता हूं। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा, तुमको कितना समय लगता है? भिक्षु अपना हिसाब लगाकर समय बताता है। बुद्ध फिर एक प्रश्न करते हैं, अच्छा, तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव पहुंच सकते हो? भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं। इसी के साथ वह समझ गया कि केवल प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण के लिए इन प्रवचन के पथ पर चलना पड़ेगा। बुद्ध के विचारों को सुनकर उनका अनुसरण करके अपने अनुसार ग्रहण करना सच्चा भिक्षु कहलाता है, और वही सच्चा बुद्ध भी हैं, ऐसा महात्मा बुद्धा कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी। धन्यवाद।